आज हम वैष्णव और शैव धर्म विषय के अंतर्गत महापुराण, उपपुराण, पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप, भागवत धर्म और वर्णाश्रम समन्वय, महायान धर्म का प्रभाव, प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम, वैष्णव धर्म के नए तत्व और वैष्णव आचार, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि वैष्णव धर्म के उपासक विष्णु की उपासना करते हैं और शैव धर्म के मानने वाले शिव की। तो आज हम ये जानेंगे कि पुराण और महापुराण और उपपुराण कौन कौन से हैं। ये माना जाता है कि वेदों में और पुराणों में ज़्यादा अंतर नहीं है और काफ़ी समानता दिखाई देती है। तो पहले हम देखेंगे महापुराण। महापुराण कौन से है? पुराण साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। 18 महापुराण और 18 ही उपपुराण हैं। तो 18 महापुराण कौन से? वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और भविष्य महापुराण। तो ये 18 जो हैं वो महापुराण की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद उपपुराण। उपपुराणों में आदि पुराण, आदित्य पुराण, बृहन्नदीय पुराण उपपुराण, नारदीय उपपुराण, नंदीश्वर उपपुराण, बृहन्नदीश्वर उपपुराण, साम क्रिया योग सार, साम पुराण, क्रिया योग सार पुराण, कालिका उपपुराण, धर्म उपपुराण, विष्णु धर्मोत्तर उपपुराण, शिव धर्म उपपुराण, विष्णु धर्म उपपुराण, वामन उपपुराण, वारुण उपपुराण, नाग सिंह उपपुराण, भार्गव उपपुराण और बृहद धर्म उपपुराण। तो ये महापुराण 18 और उपपुराण भी 18 है। और महापुराण और उपपुराण में जो इनकी विषय सामग्री है वो काफ़ी वेदों से मेल खाती है। ये ज्ञान के स्रोत हैं। इसमें इन महापुराण और उपपुराण में ईश्वर से संबंधित, मोक्ष से संबंधित, जीवन को किस प्रकार जीवन में किन नियमों का पालन करना चाहिए और जीवन को किस प्रकार से हम अच्छे मार्ग की ओर ले जाएं, मोक्ष की सात्विक जीवन जिया जाए। तो विभिन्न बातों का इसमें समन्वय देखने को मिलता है महापुराण और उपपुराण में। पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप। तो पुराणों में वैदिक विचारों, देवताओं और कथानकों को नवीन विश्वासों, मान्यताओं और आख्यानों का आवरण चढ़ाया गया है। मतलब नवीन तत्वों को जोड़ा गया है जिससे कि जो भी कमी महसूस होती है उसको भरा जा सके। तो वैदिक विचारों का नया रूप देखने को मिलता है पुराणों में। इसमें चिंतन मनन का ठाठ वैदिक है। मतलब चिंतन मनन है उसका एकदम जैसे वैदिक साहित्य जैसे वेदों में जो दिखाई देता है वही पुराणों में भी है, लेकिन एक नया आवरण चढ़ा हुआ दिखाई देता है। वेद और पुराण में कोई मौलिक भेद नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और दोनों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। इसके बाद है भागवत धर्म और वर्णाश्रम का समन्वय। भागवत धर्म और वर्णाश्रम का समन्वय। तो इसमें जो वर्णाश्रम है उसको किस प्रकार से प्रमुखता दी गई है और उसका उदाहरण हमें यहाँ दिखाई देता है। कूर्म पुराण में देवी के मुंह से कहलवाया है कि
कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के साथ साथ वेद विहित स्मृति सम्मत वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। वायु पुराण में लिखा है, जब यज्ञों की कमी हो जाती है तो भगवान विष्णु बारंबार धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेते हैं। विष्णु पुराण और वायु पुराण और भागवत पुराण में राजा वेद की कथा में लिखा गया है कि वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना के अपराध में ऋषियों ने उसे यमलोक पहुंचाया और पुराणों ने धार्मिक फूट को भी समाप्त किया है। तो यहाँ पर ये उदाहरण मिलता है राजा वेद का कि राजा वेद ने किस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना की, तो ऋषियों ने उसको श्राप देकर उसे कहाँ पहुंचाया? यमलोक। तो यहाँ वर्णाश्रम और भागवत धर्म का जो समन्वय है वो दिखाई देता है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु सत्य की रक्षा करने और यज्ञों की जब कमी हो जाती है यानी धर्म की हानि होती है तो वो धरती पर अवतार लेते हैं। तो वर्णाश्रम जो कि वैदिक काल से ही ये व्यवस्था चली आई है और राजा वेद ने जब इसकी अवहेलना की तो उनको इसका मतलब दंड का भागीदार होना पड़ा। इसके बाद महायान धर्म का प्रभाव, जैसा कि हमने देखा कि बौद्ध धर्म में ये बाद में से विभाजन हो जाता है विचारों को लेकर, हीनयान और महायान, और तीसरा जो इसका भाग था वज्रयान। तो महायान जो कि उदार विचार के, महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानने वाले और बहुत सारे उनके विचार भारत वैदिक धर्म से भी मिलते हैं और पुराणों ने वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया है। पुराणों ने वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया है। वहीं उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के महाकरुणा और लोक मंगल के आदर्श को भी अपनाया है। जैसा कि पुराणों और वेदों में इसके बारे में बताया, महाकरुणा और लोक मंगल की भावना के बारे में विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है कि सदैव जीवों की दया करो, दूसरों को कष्ट मत दो, लक्ष्य अच्छा रखो, पवित्र जीवन की ओर पवित्र जीवन की कामना करें और बुरे कार्यों से बचें और तृष्णा पर नियंत्रण रखें। तो इस प्रकार की जो विचार हैं वो हमें महायान धर्म संप्रदाय में भी देखने को मिलते हैं और बौद्ध धर्म में भी इस बात पर विशेष बल दिया है। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के महाकरुणा और लोक मंगल के आदर्श को भी अपनाया है। इसके बाद प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम। प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम, पुराणों में भागवत भारतवर्ष को कर्म भूमि और पुण्य भूमि कहा है। क्या कहा है? पुराणों में भारतवर्ष को कर्म भूमि और पुण्य भूमि कहा गया है क्योंकि कर्मों को विशेष महत्ता दी गई है। जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्म करे, फल की इच्छा न करे, फल स्वतः ही प्राप्त होगा। मनुष्य यदि अपने अच्छे कार्य को करता है तो उसका फल भी स्वतः ही उसे प्राप्त होता है। क्रिया प्रतिक्रिया, जब कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। तो इसी बात पर विशेष बल दिया गया है भारतवर्ष में। और ये भूमि जो है पवित्र भूमि मानी गई है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न ऋषि मुनियों ने समय समय पर विभिन्न अनुष्ठान यज्ञ और तमाम ऐसी धार्मिक क्रियाएं करते रहे। फिर भी उनके रचयिताओं की दृष्टि समस्त ज्ञान और विश्व और उसमें बसने वाले प्राणी मात्र पर है। साथ ही उसमें कर्म और मोक्ष की प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय भी दिखाई देता है। तो कर्म और मोक्ष की प्रवृत्ति और निवृत्ति से तात्पर्य है कि संसार की विभिन्न
जो विषय वासना है, इच्छाएं, तृष्णा, उनसे मुक्त होना और एक ईश्वर के प्रति विशेष आस्था रखना और बुरे कार्यों से बचना, मोह, लोभ, क्रोध, मद, मोह आदि से सदैव अपने को बचाना। तो इस प्रकार जो वैष्णव धर्म है प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम भी दिखाई देता है और भारत में इसका जो सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं वैष्णव धर्म के नए तत्व। तो वैष्णव धर्म के नए तत्वों में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से वैष्णव धर्म में नए तत्व जुड़ने शुरू हो गए थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से वैष्णव धर्म में नए तत्व जुड़ने शुरू हो गए थे। इसमें जो तत्व है अवतारवाद, अवतारवाद इसका मुख्य तत्व है। और 5 राज पद्धति में, मतलब वैष्णव धर्म में अवतारवाद का विस्तार से देखें तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब वह इस धरती पर अवतार लेते हैं। और राम का भी अवतार हमें देखने को मिला रामायण काल में। तो इस प्रकार भारत की जो भूमि है, यहाँ देवता समय समय पर अवतरित होकर और सत्य की रक्षा करते हैं और असत्य का नाश करते हैं। यही संदेश, यही उपदेश उन्होंने अर्जुन को भी दिया था कि सत्य की रक्षा करने के लिए वह युद्ध करे। तो अवतारवाद मुख्यतः 5 राज पद्धति में वासुदेव की पूजा 4 रूपों में होती थी। कर्मकांड और अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति और उपासना को अधिक महत्व दिया जाता था। तो 5 राज जो पद्धति है उसमें जो वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है वो 4 रूपों में होती है। वासुदेव धर्म को भी हमें देखने को मिलता है, जो श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण। और इसमें कर्मकांड जो है उनको उपेक्षा की गई है और कर्मकांड को अंधविश्वास को गलत बताया है। और अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति और उपासना को अधिक महत्व वैष्णव धर्म में देखने को मिलता है। और सगुण भक्ति पर भी विशेष बल दिया गया है। वैष्णव आचार, और वैष्णव आचार कौन कौन से हुए जिन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वैष्णव धर्म के विकास में आचार्यों एवं संतों ने प्रधान रूप से भाग लिया। शंकराचार्य वैष्णव संप्रदाय के अग्रणी माने जाते हैं। जो शंकराचार्य हुए उन्होंने वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया और वे अग्रणी माने जाते हैं। वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिण भारत में भी इसका काफी विकास दिखाई देता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका आलवार संतों ने निभाई। वैष्णव संप्रदाय जो दक्षिण भारत में आलवा संतों ने विशेष रूप से कार्य किया। इन्होंने भक्ति रस को प्रभावित करने के लिए गीतों का भी निर्माण किया। तो दक्षिण भारत में आलवा संत हैं, उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभाई। इसके बाद आता है कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट ने भी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनका भी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं नाथ मुनि। नाथ मुनि द्वारा वैष्णव धर्म के उप संप्रदाय प्रारंभ हुआ। वैष्णव धर्म का उप संप्रदाय किसके द्वारा? नाथ मुनि, जिसे श्री वैष्णव कहा गया। क्या कहा गया? जिसे श्री वैष्णव कहा गया। रामानुज ने भी विष्णु भगवान की पूजा का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, बल्लवाचार्य का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने द्वैतवाद, अद्वैतवाद और अपनी रचनाओं के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है।
चैतन्य महाप्रभु को भी उन्होंने भी कृष्ण और विष्णु वैष्णव धर्म की प्रचार भक्ति की प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। आलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया। तो आज हमने वैष्णव धर्म से संबंधित बातों को जाना और जिसके हमने महापुराण उपपुराणों को 18 महापुराण और उपपुराण, इसके बाद पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप देखने को मिलता है, उसको समझा। भागवत धर्म और वर्णाश्रम का समन्वय भी देखा किस प्रकार से उसमें जब राजा देव की कथाओं में लिखा है कि वर्णाश्रम की जब अवहेलना राजा देव जब वो अवहेलना करते हैं तो उन्हें ऋषि इस प्रकार से ये हम लोग पहुंचाते हैं। महायान धर्म का प्रभाव किस प्रकार से वैष्णव धर्म में दिखाई देता है और लोक मंगल और आदर्श और महाकरुणा का समन्वय भी देखने को मिलता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम वैष्णव धर्म में। वैष्णव धर्म के नए तत्वों में अवतारवाद प्रमुख अपना स्थान रखता है और 5 राग पद्धति में वासुदेव की पूजा 4 रूपों में देखने को मिलती है। वैष्णव आचार्यों में शंकराचार्य, आलवार संत, नाथमुनि, कुमारिल भट्ट और रामानुज, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य का विशेष रूप से योगदान देखने को मिलता है। तो आज हमने इस वीडियो में वैष्णव धर्म से संबंधित विभिन्न बातों को जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शैव धर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज बस इतना ही। ओके।